हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करते हैं एक बहुत ही धमाकेदार एक नए टॉपिक के साथ, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए जल्दी से बताता हूँ, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिए। फर्स्ट, व्हेन अ चार्ज q मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b with velocity v, then the magnetic force act upon the particle V, then the magnetic force acts upon a particle given y, F equals to q bv sin theta, where q is the magnitude of charge, v is velocity of charge, and b is magnetic field, and q is the angle between b vector and v vector. आपको इस v वेक्टर और v वेक्टर में डिफरेंस समझना होगा। एक जो हमारे पास वैन वाला v होता है वो हमारा वेलोसिटी ऑफ चार्ज को डिनोट करता है, और बॉल वाला जो v होता है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है। In vector notation, f vector equals to q v vector cross b vector. The direction of the force is perpendicular to the plane of the v vector and b vector. आप डायग्राम देख सकते हैं, आपको शो हो रहा होगा डायग्राम। मैं आपके लिए डायग्राम बना के लाया हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारे पास। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बोलता है हमारे पास? राइट हैंड स्क्रू रूल, रोटेट द स्क्रू विद योर राइट हैंड फ्रॉम v वेक्टर टू v वेक्टर इन विच डायरेक्शन स्क्रू एडवांस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। राइट हैंड स्क्रू रूल हमारा ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में आप चलते हो, यानी कि अपने हाथ को इस तरीके से घुमाते हो ना, ऐसे करके बोल्ट टाइट करते हैं हम, उसको हम बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, स्क्रैच द थंब एंड फिंगर्स एंड मिडल फिंगर ऑफ योर हैंड लेफ्ट हैंड इन अ सच ऑफ परपेंडिकुलर ईच अदर, पुट योर फोर फिंगर direction of the direction of b vector in middle finger is v vector in the weak get thumb and the direction of force। इसमें जो हमारा, मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ फिंगर्स में, लेफ्ट हैंड से रूल बनाना है हमको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो ये होता है ना, ये फर्स्ट फिंगर, ये हमारी डिनोट करती है वी वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो हमारे पास होती है मिडिल फिंगर, ये हमारे पास डिनोट करती है वेलोसिटी ऑफ चार्ज को, एंड ये बाकी की टू फिंगर्स होती हैं हमारी फोल्ड होते हैं, एंड जो ये थंब होता है ये हमारा डिनोट करता है फोर्स। यानी कि मान लो अगर हमारा लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो हमारे पास जो थंब की डायरेक्शन होगी वो ऊपर होगी, यानी कि अपवर्ड होगी। और अगर इसको हम चेंज कर दें, ऐसे कर दें तो भी ऊपर होगी, ऐसे कर दें तो साइड में होगी, और ऐसे कर दें तो इस साइड में होगी। इसका ये रूल होता है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक चार्ज, अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो क्या होगा? कंडक्टर हैविंग नो नंबर ऑफ चार्ज। देखिए क्या होता है हमारे पास, हेयर ऑन फोर्स वन चार्ज एफ वेक्टर इक्वल्स टू ई वी डी क्रॉस बी वेक्टर। सो फोर्स ऑन एन चार्ज, एन चार्ज क्या होता है हमारे पास? एन नंबर्स ऑफ चार्ज होता है। एफ इक्वल्स टू एन ई वी डी क्रॉस बी वेक्टर, एफ वेक्टर इक्वल्स टू एन ई ए एल वी डी क्रॉस बी वेक्टर। अब हम ना इसको एल को और वी डी को इंटरचेंज कर लेंगे, यानी कि एल अंदर पहुंचा देंगे और वी डी बाहर ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास नावियत का फॉर्मूला बन जाएगा। नावियत क्या होता है हमारे पास? आई। आई क्या होता है? करंट। देखिए हमारे पास बाहर बन जाएगा नावेद और अंदर बन जाएगा एन ई ए वी डी, और अंदर बन जाएगा एल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। एफ वेक्टर इक्वल्स टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वेयर एल वेक्टर इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर और एफ वेक्टर इज आई एल बी साइन थीटा। हेयर द डायरेक्शन ऑफ द एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन बिटवीन द एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। सेकेंडली हम बात करते हैं लॉरेंट फोर्स। जल्दी से लाइक कर दिए चैनल को, आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ गाइस, आपके लिए ही अलग से अलग टॉपिक लेके आ रहा हूँ आपके वर्ड्स के लेवल के। तो लॉरेंट फोर्स, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ स्पेस where both electric and magnetic field are present, then the net force of the particle will be sum of electric force and magnetic force acting on a particle simulation। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमने पहले इलेक्ट्रिक वो निकाला, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला, फिर मैग्नेटिक फोर्स निकाला। क्या हम ऐसा देख सकते हैं कि दोनों फोर्स एक साथ शो कर सकते हैं हम? तो मैं आपको बताता हूँ, यस हम कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली इनको फोर्स को एक्सर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं दिखाता हूँ आपको। सो देखिए, एफ ई वैक्टर इक्वल्स टू क्यू ई वैक्टर एंड एफ एम वैक्टर इक्वल्स टू क्यू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। सो नेट फोर्स ऑफ द पार्टिकल एफ वैक्टर इज एफ ई वैक्टर प्लस एफ एम वैक्टर। एफ ई वैक्टर का मतलब होता है एफ जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एफ एम का मतलब फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो क्यू ई वैक्टर प्लस क्यू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? एफ वैक्टर इक्वल्स टू क्यू, क्यू बाहर,
एंड ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारे पास दिस इज अ नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इसके आगे के टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स गाइस।